बम ब्लास्ट कर यति नरसिंहानंद को मारने की थी प्लानिंग। अलीगढ़ से पकड़े गए अब्दुल्ला और तारिक से पूछताछ में बड़ा खुलासा। अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद सहित हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश करने का खुलासा हुआ है। अलीगढ़ में पकड़े गए आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक ने यूपी एटीएस को बताया कि उनके द्वारा गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद की रैकी की गई और उनकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। इसी के साथ अन्य हिंदू संगठनों के प्रमुखों को भी उनके द्वारा निशाना बनाने की योजना थी। इसके बाद महंत यति नरसिंहानंद की तरफ से बयान आया है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला अरसलान का आईएसआईएस संगठन से कनेक्शन है और वह बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला था। यूपी एटीएस ने उसे 5 अक्टूबर की रात उसके अलीगढ़ स्थित घर से गिरफ्तार किया था। यति ने कहा कि आतंकी नहीं, जिहादी हैं। ये डासना स्थित शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद से जब पूछा गया कि अलीगढ़ में पकड़े गए आतंकवादी आपकी हत्या क्यों करना चाहते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वे आतंकवादी नहीं अपितु जिहादी हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं और वे केवल मेरे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक उस व्यक्ति के दुश्मन है जो इस्लाम को नहीं मानता। उन्होंने कहा कि उनकी लिस्ट में मेरा नंबर पहले पायदान पर है, क्योंकि मैंने उनके धर्म के बारे में जो पढ़ा वे सारी दुनिया को बताने का प्रयास किया है। यह बात उनके नियम के विरुद्ध है कि जो उनकी सच्चाई दुनिया को बताता है वे उसे मार देते हैं। यति नरसिंहानंद ने कहा कि वे किसी संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि सनातन की बात करते हैं और जो सनातन के विरोधी हैं वे उनके दुश्मन हैं। यह भी खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक के साथ वजीउद्दीन ने महंत यति नरसिंहानंद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर की रैकी भी कर ली थी। अरसलान के साथ माज बिन तारिक और वजीउद्दीन इस साजिश में शामिल भी थे। वजीउद्दीन को एटीएस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार किया था, जबकि अरसलान और तारिक को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। खतरा टला नहीं। अलीगढ़ से आईएस आतंकियों की लगातार गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में बड़ी वारदात की तैयारी के साक्ष्य सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी सहित कुछ अन्य बड़े नामों की रैकी की बात सामने आई है। इसी कड़ी में सवाल खड़ा हो रहा है कि इन रसूखदारों में अलीगढ़ से किस नाम की रैकी हो रही थी। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडे ने खुद की सुरक्षा को लेकर पुलिस के चिंतित न होने पर सवाल खड़ा किया है। एटीएस द्वारा पिछले कुछ दिन में आईएस से जुड़े आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिनमें अकेले एएमयू से जुड़े ही कई लोग पकड़े गए हैं। इनसे पूछताछ में जो तथ्य उजागर हुआ उसमें सामने आया कि ये प्रदेश में किसी बड़ी वारदात के साथ साथ नरसिंहानंद सहित कुछ बड़े नामों की रैकी करते हुए उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। इसे लेकर एटीएस अब रैकी करने में मदद करने वाले किन किन लोगों की रैकी हुई, पकड़े गए एएमयू से जुड़े लोगों के मददगारों, उनके करीबियों तक पहुंचने आदि का काम कर रही है। साथ में फरारों की तलाश का काम भी जारी है। इसी कड़ी में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा है कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के आतंकियों द्वारा रैकी का मतलब है कि अलीगढ़ के हिंदूवादियों पर भी खतरा है, जिसमें महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे का नाम शामिल है। उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम शिकायतें और धमकियों की एफआईआर करने के बावजूद भी प्रशासन आज तक सुरक्षा मुहैया नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन चाहता है कि कुछ हो और माहौल खराब होने का मौका मिले। पकड़े गए आतंकी अलीगढ़ में रुके थे, इसलिए सवाल है कि आखिर अलीगढ़ में किसकी रैकी थी। टीम न्यूज़ आउटपोस्ट अलीगढ़।